नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ डॉक्टर धनंजय हैं जो किसी नाम तारीफ़ के मोहताज नहीं है, जीटीबी से हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, अभी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो यूट्यूब पर देखने में नज़र आते हैं और वह बोलते हैं कि जो दलित लोग होते हैं, जो शूद्र होते हैं, उनको हाई जेंट्री में नहीं रखना चाहिए, उनको लोएस्ट क्लास का काम करना चाहिए। किस नज़र से आप देखते हैं? इससे उन्होंने बोला कि ब्राह्मण जो है, उन्होंने सिर का एक उदाहरण दिया, जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं जो सिर पे होता है। दिमाग की बात करी, क्षत्रिय भुजाओं को उन्होंने बताया, इसी तरीके शूद्रों को उन्होंने नीचे का बताया। उन्होंने कहा कि अगर ये लोग नीचे वाले लोग ऊपर आके काम करेंगे तो सिस्टम ख़त्म हो सकता है, करप्ट हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये उन्होंने वही बात की यही बात की जो वर्ण जो जाति पे बांटा गया है समाज को, उसी चीज़ को उन्होंने दोहराया। और दोहराने के पीछे मकसद क्या है? हम लोग बहुत समय से लड़ रहे हैं, बहुजन समाज जो है एक अपने सम्मान के लिए लड़ रहा है, सम्मान हक की लड़ाई लड़ रहा है। मगर हक की लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग इस जगह पे पहुंच गए कि शायद जीत के नज़दीक है, मगर ये लोग पुनः हमें उसी जगह पे पहुंचाना चाहते हैं जब हमारे पूर्वज वगैरह उसी थे, तो उसी जगह ये याद दिला रहे हैं कि हम तुम्हें वहाँ पहुँचा देंगे। इनका कहने का तात्पर्य यही है। और जहाँ तक इन्होंने ये कहा है कि ब्राह्मण जो है सोचने का काम, क्षत्रियों का अलग काम, तो ऐसे करके इन्होंने शूद्रों के लिए जो बात कही है, ये बहुत ही गलत बात है। आप देखिए, बहुजन समाज जो है उस अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है। और हमारा बहुजन समाज जितना मेहनत करता है, जितनी ईमानदारी से मेहनत करता है, उतना ये ब्राह्मण या दूसरे जो समाज के लोग हैं तो ये मेहनत नहीं करते। और ये छल कपट में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। ये जो है कुचक्र जिसको कहते हैं साजिश रचना, उसमें ज़्यादा, और ये साजिश रच के ही तो इतने दिनों से शासन कर रहे हैं। अब देखिए, हमारे बहुजन समाज के इतने IAS IPS है, क्या इनको किसी ने खैरात में IAS IPS बना दिया? ये अपनी मेहनत से एग्ज़ाम पास करके इंटरव्यू, अपने तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने देखा होगा ये कि रिटेन में UPSC में हमारे लड़कों को, हमारे लोगों को मार्क्स ज़्यादा आता है, इंटरव्यू में जानबूझकर कम मार्क्स दिया जाता है। इसलिए कम दिया जाता है क्योंकि हम एक ख़ास समाज से बिलोंग करते हैं। वैसा ही डॉक्टर, इंजीनियर मेहनत से बनते हैं। अब देखिए, बहुजन समाज का जो बना हुआ डॉक्टर है, उसको पता है कि हमारे ऊपर ये आरोप लगाते हैं, हमारे ऊपर इनकी नज़र रहती है। हमारे डॉक्टर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, और जो भी थोड़ी बहुत गलती होती है इनके लोग ही करते हैं। बाएं टांग के बदले दाएं टांग काट देना, बाएं आँख के बदले दाएं आँख का ऑपरेशन कर, ये यही लोग करते हैं। अभी हाल में ये भी कहना था कि एक डॉक्टर वगैरह की बात करी, इसलिए आप एक वरिष्ठ डॉक्टर भी हैं। उन्होंने कहा आरक्षण से आए हुए लोग कभी भी अच्छा काम नहीं कर पाते। इस तरीके की बात जो आप उनके लिए बता रहे हैं, उन्होंने ये कार्य आप लोगों के लिए बताया है। आप बहुजन समाज से आते हैं, इसलिए आपसे क्वेश्चन में बनता है, आप एक वरिष्ठ डॉक्टर भी हैं। तो उन्होंने कहा जो आरक्षण से डॉक्टर आते हैं वो इस तरीके का काम भी कर देते हैं। इवन उन्होंने उदाहरण भी दिया कि एक डॉक्टर ने, अटेंडेंट ने, किसी ने, वो आरक्षण से आए थे तो उन्होंने तेजाब की जगह पानी की जगह तेजाब पिला दिया। क्या इतनी भी जानकारी नहीं होती है? क्या कहना चाहेंगे सर, किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, ये तेजाब, पानी की जगह तेजाब पिला देना, ये डॉक्टर ने नहीं पिलाया, ये रखा रहता है। तो जो कर्मचारी होते हैं, अटेंडेंट होते हैं, वार्ड बॉय होते हैं, नर्सिंग लेकर उन्होंने बात नहीं, आरक्षण को लेकर देखिए, ये तो इसलिए कहना कि वो एक स्पीकर है, उनके उतने फॉलोअर्स है, तो ये साजिश के तहत ये लोग कहते हैं कि उनकी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनेंगे। हमारे समाज के लोगों, हमारे लोगों का कहा हुआ बात ज़्यादा जन तक जो है, नीचे तक नहीं पहुंचता। और अभी हाल में मध्य प्रदेश में घटना घटी है, अब तो छोड़ दीजिए, हाल में 2-3 महीने पहले घटना घटी है मध्य प्रदेश। ये लोग ही गलत काम करते हैं, ये लोग ही उल्टा काम करते हैं, और इनके द्वारा ही गलत इलाज किया जाता है। अनेकों उदाहरण हैं। हमारे लोगों के पास तो देखिए प्राइवेट प्रैक्टिस करते ही नहीं, बहुत कम लोग प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, और सरकारी में जो है बहुत मेहनत करते हैं। सरकारी अस्पतालों में हमारे लोग मेहनत करते हैं, और सारे गलत काम ये लोग करते हैं, और आरोप हमारे लोगों पे लगा देते हैं, क्योंकि पहले से मेंटलिटी बनी हुई है हर लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। आरक्षण से आए हैं, कम नंबर से आए होंगे, कम परसेंटेज से आए होंगे, यार इन्होंने कम मेहनत की होगी, एक मानसिकता बनी हुई है, उसी को ये आगे बढ़ाते हैं, जबकि गलत है। आज देखिए, हर फील्ड में, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, IAS IPS, टीचिंग में हमारे लोग अच्छा कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। उनका कहना ये है कि इनको हाईली पोस्ट पे नहीं अटेंड करना चाहिए, ये लोएस्ट हैं, सेवा अच्छी कर सकते हैं, काम अच्छा कर सकते हैं, इनसे आप काम ले सकते हैं, लेकिन इनको ऊपर वाले पोस्ट पे नहीं बैठाना चाहिए। अनेकों उदाहरण है कि हमारे लोग अच्छे पोस्ट पे बैठ के उन्होंने अच्छा काम किया है,
चाहे आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, अगर डॉक्टर को अगर कुछ अच्छा काम दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन का दिया गया है, अच्छा काम किया है। अभी आप देखिए, मैं भी कोविड में नोडल अफसर था, दिल्ली सरकार का नोडल अफसर। हम लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया और पूरे जन जन तक जो भी ज़रूरतमंद थे सबको ये, अगर हमारी जगह कोई दूसरा होता, अगर इनके समाज का होता, वो धूर्त होता, वो जो है जो ज़रूरतमंद है जो इलाज के लिए, उनको सही समुचित इलाज नहीं मिलता। तो ये लोग तो इस तरह की बात करते हैं, क्योंकि बदनाम तो करना ही है ना, बदनाम तो करना है। जी क्या कहना चाहेंगे, ये लोग आकर अपने मोटिवेशनल स्पीकर की जरिए, आप समझिए कि बाबा साहब का नाम कहते हैं, बाबा साहब बहुत मेहनती थे, बहुत संघर्ष करा, छूटी जाती, इस तरीके के वीडियोस भी उनको देखने को नज़र आते हैं। तो क्या लगता है कि ये 85% जिन्हें कहा जाता है, तो उनको फंसाने की साजिश होती है, पहले मीठी मीठी बातें करते हैं, फिर उनका ब्रेन वॉश करके अपने बिजनेस में लेते हैं? क्या इस तरीके की कोई साजिश होती है? पहले बाबा साहब को बहुत बढ़िया बताते हैं, बाबा साहब के लोगों को अपने फॉलोवर बनाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस तरीके की जो अच्छी बात भी करते हैं? तो बिल्कुल, देखिए जो बिजनेस है उसमें, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, हमारी पॉपुलेशन तो हम ही खरीदार तो हम ही है ना, खरीदार चाहे जिस सेंस में आप देखें, शिक्षा में देखें, चिकित्सा में देखें, जिस चीज़ में देखिए, खरीदार हम ही हैं। बेचने वाले सदियों से वही लोग रहे हैं हर चीज़ को। तो क्योंकि हमें अपने तरफ लाना है, उनको अपने गुड फेथ में लेना है, तो शुरू में अच्छी बात करते हैं, और हमारे जो लोग जो नहीं समझते, उनकी साजिश को नहीं समझते, उनको अपनी तरफ लेते हैं और अपने सामान को, चाहे आप अपनी बाज़ार को अपने फैलाते हैं, वो उसका फैलाव करते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। बाकी कुचक्र तो करते ही है, कुचक्र करने में वो आगे है। तो ये एक साजिश है। आप देखिए ना, आज तो बाबा साहब का नाम बिक रहा है, बाबा साहब की प्रतिमा हर जगह, हम लोगों से ज़्यादा बाबा साहब को वो लोग याद कर रहे हैं, वो बाबा साहब के नाम पे प्रोग्राम वो कर रहे हैं, बाबा साहब के नाम पे हर चीज़ वो कर रहे हैं, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ठगने के लिए। तो मुझे याद है, मैं नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे दिल्ली के, JNU के, उन्होंने मुझे, आज हो गए लगता है 6-7 साल पहले, उन्होंने एक चीज़ में जब चैम्बर में उनसे बात करा था, उन्होंने बोला, डॉक्टर धनंजय, बाबा साहब का कार्यक्रम जो है, ये बाबा साहब को, उन लोगों को, वो लोग हाईजैक कर रहे हैं बाबा साहब को हाईजैक नहीं होने देना। ये बाबा साहब हमारे बहुजन समाज के थे, तो बाबा साहब जब तक बहुजन समाज के नहीं रहेंगे, वो हाईजैक जिस दिन कर लेंगे पूरी तरीके से, वो समाज, हमारा बहुजन समाज खत्म हो जाएगा। और आज वही हो रहा है कि उन्होंने हर जगह, देखिए अब बाबा साहब के नाम पे, बाबा साहब की हर जयंती को, सब महापरिनिर्वाण दिवस को वो लोग मना रहे हैं, अच्छे से मना रहे हैं, और हम लोगों को लगता है अरे उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। कभी कभी आरक्षण पे भी, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, वो आरक्षण पे भी बड़ी अच्छी बात कर देते हैं कि भाई सदियों से उनको ये आरक्षण मिलना चाहिए, और फिर 5 महीने के बाद फिर देखिए वो पुराने रंग में आ जाते हैं। तो ये हमारे लोगों को एक साजिश की तरह ब्रेन वॉश, फंसाए रखना और उलझाए रखना की साजिश है। आपने हमारे साथ डॉक्टर धनंजय जिन्होंने बताया कि जो इस तरीके का काम करते हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे लगातार वायरल है। उन्होंने अपनी पत्नी को भी पीटा, मतलब कि मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं, जो दूसरों को ज्ञान देने का काम करते हैं, जो धर्म कर्म की बात करते हैं, वह अपनी घसीट के पत्नी को पीटते हैं, और इतना पीटते हैं कि उनके साले, यानी कि जो जिसको पीटा, उसके भाई ने उनके ऊपर FIR भी दर्ज करा दी। आप समझ लीजिए कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ही ऐसे हैं जो अब वो अगर बचेंगे तो उनके संविधान के माध्यम से ही बचेंगे। जिस छोटी जाति वाले को कहने वाले से, जो संविधान आरक्षण की बात करके और गाली देने वाले लोग थे, अब वो बचेंगे तो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि छोटी जाति वाले के संविधान से ही बचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, जो आपने अहम मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।